मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाह, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से। ठीक, यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है?
और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है, बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंग जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ! पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाओ! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान, मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा।
कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। ये बहुत अच्छा है। वाओ! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ! आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ! जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार! क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। हेलो मिस मोनिका। ग्रेस, तुमने दस्ताने क्यों पहने हैं? हम स्कूल में हैं, सड़क पर नहीं। क्या? हाथ कहाँ है? ओह, तुमने क्लास में केक लाने का फैसला किया? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अरे नहीं, मैं पकड़ी गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? यह जियोग्राफी क्लास के लिए गुलाब है। सच्ची में? मुझे देखने दो। यह फिर से केक है। ग्रेस, मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। जाओ और कैंडीज के बिना वापस आओ। ओह, मुझे नहीं पता कैसे आया। अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उफ, क्लास 5 मिनट में शुरू होगा। मैं अभी भी केक लेकर जाऊंगी। मैं यह कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा बच्चा है। यह क्या है? मेरे पैरों के पास कौन है? ग्रेस, मैंने कहा ना, कोई केक नहीं। जाओ यहाँ से। क्या शानदार दिन है। क्या? नहीं, ये बहुत हुआ। मैं अपने स्कूल में इतनी बड़ी कैंडी रखने की अनुमति नहीं देती। बहुत अच्छा, मैं टीचर का ध्यान भटकाने में कामयाब रही। मैं केक लेकर जा सकती हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह, ग्रेस फिर से केक लेकर आई। मैं उसे क्लास में नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ लड़की। एक बहुत बड़ा हवा बबा मेरी ओर आ रहा है। मेरा केक। आउच! यह पक्का एक स्ट्राइक है। शानदार शॉट। ग्रेस, अगर तुम फिर से केक के साथ आई तो मैं पक्का तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ किताबें हैं। जाहिर है तुमने मेरी बात समझी। तुम अंदर जा सकती हो। क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है। धन्यवाद मिस मोनिका। हाँ, उसने उस पर विश्वास कर लिया। मैं कैंडीज ले जाने में कामयाब रही। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी। मैंने तय किया कि एक टुकड़ा ले जाना बहुत बोरिंग और बहुत छोटा होगा। ओह हाय लिली, मैं एक बहुत बड़ा केक लाई हूँ। मैंने इसे कहाँ छिपाया? मेरा बैग ही केक है। अब मैं खुद के लिए इसका एक टुकड़ा काटूंगी। जरा इसे देखो। ओह, क्या तुम सच में केक लेकर अंदर आ गए? वाह! हाँ, मैं कुछ प्रयासों में असफल रही, लेकिन फिर भी मैं टीचर को हराने में कामयाब रही। और अब हमारे पास केक है। ये मस्त है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। लिली, चलो। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। प्लीज मुझे दे दो। बेशक, यह लो। धन्यवाद। चलो खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ग्रेस, ये बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे पता है। चलो मिस मोनिका के ध्यान में आने से पहले खा लेते हैं। M&M के साथ यह क्लास जाना चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें क्लास में कैंडीज या कोई भी खाना लाने की अनुमति नहीं दे सकती। तुम सब कुछ बीन में फेंक सकती हो। क्या? लेकिन यहाँ बहुत सारे M&M है। मैं नहीं दूंगी। ग्रेस, जिद्दी मत बनो। मुझे कैंडी दे दो। सब कुछ बीन में जाएगा। हाँ। लाइट किसने बंद की? ओह, ये मेरे M&M है। अब ये सब कूड़े में है। ये बहुत क्रूर है मिस मोनिका। ग्रेस, क्लास किसी भी मिनट शुरू हो जाएगी। जल्दी करो। मुझे उम्मीद है कोई भी कैंडीज नहीं लाना चाहेगा। वाओ, क्विंटिन, तुम्हारे पास कितना प्यारा सूट है। हेलो मिस मोनिका। हाय हाय, रुको। तुम वो टोपी क्यों पहने हो? क्या तुम उसके नीचे कुछ छुपा रहे हो? सोडा। इसे दे दो। यह पक्का कैंडी बिन में जाएगा।
मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। क्लास जाओ और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पहले बोर्ड पर बुलाऊंगी। गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। रुको, पहले मैं तुम्हारे खाने की जांच करूंगी। तुम कैंडीज कहाँ छुपा सकती हो? मुझे बैग दिखाओ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, यह मेरा नहीं है। हाँ जरूर, तुम यह प्रिंसिपल के ऑफिस में बताना। मैं सारी कैंडीज जब्त कर रही हूँ। सब कुछ बीन में जाएगा। अब तुम क्लास जा सकती हो। मैंने बहुत सारे साइन लगाए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या कोई और क्लास जा रहा है? ऐसा लगता है कोई नहीं है। बढ़िया, मैं ये सारे कैंडीज खा सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। मुझे जो भी बहुत पसंद है वो यहाँ है। मैं चॉकलेट में डूब जाऊंगी। मैं घर जाकर सब कुछ आजमाना चाहूंगी। मिस मोनिका, हाँ? ये हमारे लिए कुछ कैंडीज लेने का मौका है। चलो चलो जल्दी लो। बस चुप रहो ताकि वो जाग न जाए। चलो वापस क्लास में चलते हैं। मेरे पास बहुत सारा गम है। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओह, मिस मोनिका यहाँ है। मिस मोनिका, क्या मैं क्लास जा सकता हूँ? केवल चेकिंग के बाद। अगर तुम कैंडीज लेकर अंदर जा रहे हो तो मान जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी जेब में चॉकलेट छिपी हुई है। अभी मैं सब कुछ निकालूंगी। ओह देखो, ये सब गिर रहा है। अच्छा हुआ। बढ़िया, अब तुम साफ हो और क्लास में जा सकते हो। लेकिन मेरी चॉकलेट। मिस मोनिका पक्का सब ले लेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। मैं रंगीन हब्बा बब्बा नाखून बना सकती हूँ। यह असली दिखेगा और मिस मोनिका पक्का इसे पहचान नहीं पाएगी। चलो मेरे नए नाखूनों को ट्राई करते हैं। मस्त। रुको, मुझे खाने की तलाश करनी होगी। मुझे तुम्हारे सभी जेबों की जांच करनी होगी। कुछ नहीं है क्या? तुम अपने मुंह में कुछ छुपा रही हो? खाली। मुझे कानों की जांच करने दो। सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारे नाखूनों में क्या गड़बड़ है? लिली, कुछ नहीं, नया मैनिक्योर। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने हाल ही में नया मैनिक्योर करवाया है। चलो लिली, मैं जल्दी वहाँ आ रही हूँ। कितने प्यारे नाखून है। वाह, मैं गम को चुपके से अंदर ले आई। ग्रेस, मेरा नया मैनिक्योर देखो। वाह सुंदर। हाँ, लेकिन अभी यह देखो, ये खाने लायक नाखून है। मैं इन्हें खा सकती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? हाँ, देखो, ये बबल गम नाखून है और मिस मोनिका ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं इनके साथ शांति से क्लास में आ सकी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ग्रेस, तुम ठीक तो हो? खैर, मैं अपना खाना जारी रखूंगी। क्या मजेदार वीडियो है। मुझे क्विंटन को दिखाना होगा। वो हंसते हंसते गिर जाएगा। वाह, बढ़िया। जरा इसे देखो। बहुत मजेदार। मिस मोनिका अभी भी क्लास के सामने है। नहीं, मैं चॉकलेट लेकर उनसे आगे नहीं निकल सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। आइडिया, मैं चॉकलेट को फोन का रूप दे दूंगा। मुझे बस फोन के आकार में स्टिकर प्रिंट करने होंगे और चॉकलेट को स्टिकर में लपेटना होगा। वाह, ऐसे कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उसमें चॉकलेट है। अगर मुझे भी पता नहीं होता तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता। चलो मेरी लाइफ हैक को ट्राई करे। मैं असली फोन यहाँ छुपा दूंगा, लेकिन चलो चॉकलेट ऐसे रखते हैं जैसे कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो मिस मोनिका, रुको, तुम्हारे पास क्या है? ये फोन है। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे, उसने इस पर विश्वास कर लिया। यह आवाज कहाँ से आ रही है? जेमी, क्या तुम्हारे पास दो फोन है? ऐसा लगता है मुझे धोखा दिया जा रहा है। जेमी, तुम्हारे जेब में जो है उसे निकालो। मुझे पता है कि वहाँ एक फोन है, असली फोन। हाँ, मेरे पास दो फोन है और दोनों पर मम्मी फोन कर रही है। नहीं, मैं सब समझती हूँ। दोनों फोन में से एक तो खाने लायक है। मुझे दे दो। वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तो चॉकलेट है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। आउच, मेरे दांत। मेरे दांत टूट गए। बाय, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं अपना फोन भी ले सकता हूँ? धन्यवाद। मैं लंच करना भूल गया, इसलिए मैं क्लास में खाऊंगा। क्लास में क्या चल रहा है? तुम क्या लेकर जा रहे हो? चॉकलेट या मना है? ग्रेस, ठीक है, अंदर आओ। लिली, नहीं, तुम पॉपकॉर्न भी नहीं ले जा सकती। ओह,
क्विंटन, तुम क्लास जा रहे हो या डाइनिंग रूम? पक्का क्लास में नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपना सारा खाना अपनी किताब में छुपा दूंगा। आखिरकार मैथ की किताब मेरे काम आई। ये मेरे पूरे लंच को फिट करती है। मिस मोनिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। चलो इसे देखते हैं। ओह, मैं कितना होशियार हूँ। मैं पक्का क्लास में जाऊंगा। ओह लिली, मुझे चश्मा दे दो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह, चश्मा किसने लिया? मैं पक्का चश्मे के साथ स्मार्ट दिखूंगा। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैथ की किताब? यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्विंटन, कुछ समझने के लिए तुम्हें किताब पलटने की जरूरत है। तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद मिस मोनिका। ओह, मुझे लगा उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अरे, मैं पास हो गया। अब मैं शांति से लंच कर सकता हूँ। मुझे अब चश्मे की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नगेट से शुरू करते हैं। इनकी महक बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, क्विंटन मैकडॉनल्ड्स लाने में कामयाब रहा। मुझे भी चाहिए। कितना स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। वाह क्विंटन, तुम एक लेजेंड हो। मिस मोनिका को चकमा देकर खाना अंदर ले आए। मुझे भी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट। मेरे लॉकर में हमेशा मेरा फेवरेट सोडा फैंटा भरा रहता है। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसे क्लास में नहीं लाने देंगी। ओह लिली, हेलो। इतनी होशियार लड़की है। वो हर दिन पढ़ते रहती है। मुझे उस पर गर्व है। ओह, मुझे सीरियस होने की जरूरत है। ओह ग्रेस, हेलो। मैंने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है। मुझे बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम जानती हो कि जब मैं इस टेस्ट ट्यूब को किसी और चीज के साथ मिलाऊंगी तो क्या होगा? मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। ओह बिल्कुल, मैं टेस्ट ट्यूब में सोडा डाल सकती हूँ। तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे यह दो। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये मेरा है। ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये सारे केमिकल्स बाहर निकालना होगा। हम टेस्ट ट्यूब को खाली करते हैं। कितना बेकार चीज है, एक घिनौना काम। वाह, काश सफाई करने वाली आंटी को पता न चले कि मैंने ये किया है। ठीक है, अब मुझे टेस्ट ट्यूब में अलग अलग स्वादिष्ट ड्रिंक्स डालने होंगे। वे सभी अलग अलग रंग के भी हैं। मिस मोनिका को यह एहसास भी नहीं होगा कि ये सोडा है। यह काम करना चाहिए। इसे जल्दी आजमाना चाहती हूँ। हाँ, वाह देखो कितने सारे फ्लेवर्स के हैं। बढ़िया, चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। हेलो ग्रेस, क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में रुचि है? वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे पीछे आओ, बैठो। तुम चौंक जाओगी, लेकिन मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। हालांकि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ। चलो अपने एलिमेंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक आसान एक्सपेरिमेंट पता है। चलो यहाँ सभी टेस्ट ट्यूब भरते हैं। ये यहाँ डाला। और ये लेते हैं। हाँ, उसको भी इसमें डाल देंगे। और दूसरा भी। नहीं, यहाँ कुछ मिसिंग है। ग्रेस, क्या तुम अपनी टेस्ट ट्यूब शेयर कर सकती हो? क्या? नहीं। लालची मत बनो, मैं सिर्फ एक ही लूंगी। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी जरूरत है। आखिरी सब्सटेंस डाला और रिएक्शन का इंतजार करती हूँ। ओह, कुछ गड़बड़ है। अजीब रिएक्शन। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा चेहरा धुआं से ढका हुआ है। ग्रेस, तुम क्या कहना चाहती हो? असफल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सच्ची में यह फैंटा है। बहुत स्वादिष्ट सोडा। बाय बाय मिस मोनिका। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ओह, कितने बुरे बच्चे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है।
फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ।
एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। आप बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है।
स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो।